ये सर्वव्यापी भगवान यह व्यक्ति पर्याप्त करने वाला है, क्योंकि आपने इसका सर्वस्व ले लिया है। अब आप इसे छोड़ दें। अब यह और अधिक दंड देने के पात्र नहीं है। तात्पर्य, जब ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रहलाद महाराज तथा विद्यावती पहले ही भगवान के पास बलि महाराज की कृपा याचना करने पहुंच चुके हैं, तो वे भी उनके साथ बोले और संसारिक घटनाओं के आधार पर बलि महाराज को मुक्त किए जाने की संस्तुति करनी है। श्लोक नंबर 42। कृष्णा तेने तत्का लोका कर्माजिताश्री निवेदितं च सर्वस्वं आत्मा विप्लवया बलि महाराज ने आपको पहले ही अपना सर्वस्व दे दिया है। उन्होंने बिना विचरण के अपनी भूमि, अपने सारे लोग तथा अपने पुण्य कर्मों से जो कुछ भी अर्जित किया था, यहाँ श्लोक नंबर 23 बहुत सामने लगे। यत्पादयो शतहि सलिलं यत्पादयोरसठति सलिलं प्रदाय पूर्वाङ्कुरैरपि विधाय सतीं सपर्याम् तमां गतिमसौ भजते त्रिलोकी दास्वान् विक्लवमनः कथमार्ति मृच्छे तथा फल की कलियों से परम पूज्य पूजा से यद्यपि उत्तम अत्यंत उच्च गति लक्ष्य असौ ऐसा पूजा भजते पात्र होता है त्रिलोकी तीनों लोगों को दास्वान आपको देते हुए अविक्लवमना बिना किसी मानसिक द्वैत के कथम कैसे आरती बंदी बनाए जाने के देश का दृष्टि भागी है। जिनके मन में द्वैत नहीं होता वे आपके चरणों
वे आपके चरणों में केवल जल दुर्वादन या अंकुर अर्पित करके वैकुंठ में उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। इन बलि महाराज ने अब बिना द्वैत के तीनों लोगों की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी है। तो फिर वे बंदी होने के कष्ट के मालिक कैसे हो सकते हैं? भगवद गीता में कहा गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदाम भक्ति उपरितम अश्नाति प्रयतात्मना। भगवान इतने दयालु हैं कि यदि कोई निष्कपट व्यक्ति भक्ति पूर्वक एवं प्रयत्नित होकर भगवान के चरण कमलों पर थोड़ा सा जल, फूल, फल या पत्ती चढ़ाता है तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं। तब वह भक्त स्वर्गलोक भेज दिया जाता है। ब्रह्मा जी ने भगवान का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया और प्रार्थना की कि वे बलि महाराज को छोड़ दें, क्योंकि उन्हें वरम पाठ से बंदी होने के कारण कष्ट हो रहा था और उन्होंने पहले ही तीनों लोग तथा अपना सर्वस्व उन्हें भेंट कर दिया। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानमयं श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सर्वप्रथम मैं यहाँ पर उपस्थित सभी वैष्णवों से सभी भक्तों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि अभी तक जो भी आज तक कुछ पढ़ा है सुना है भक्तों से वही बिना अडल्ट्रेट किए बिना मिलावट के आप सभी की सेवा में जो मुझे अवसर दिया है उसको पेश कर सकूँ। आप सब कृपा कीजिए। तो हम देख सकते हैं कि अभी बलि महाराज को वरुण पाश में बंदी कर दिया है। तो सबसे पहले आते हैं प्रहलाद महाराज, उनके दादाजी। उनके भगवान से प्रार्थना करते हैं और बताते हैं विभिन्न प्रकार से कि क्या क्या आपने किया और क्यों सही किया। फिर उसके बाद आती है उनकी पत्नी विंध्यावली। इस श्लोक में देखते हैं, अभी जब 3 श्लोक हमने पढ़े उसमें आते हैं ब्रह्मा जी। तो यहाँ तात्पर्य बताते हैं प्रभुपाद जी की बलि महाराज को छुड़वाने के लिए सबसे पहले प्रहलाद महाराज आए, विंध्यावली आई और ये देखते हुए कि वो दोनों आ गए तो ब्रह्मा जी भी उपस्थित होते हैं। और तीनों श्लोक में एक बात आप गौर करेंगे, तीनों अनुवाद में एक ही बात दोहराते हैं, कुछ अर्पण कर दिया तो भी उन्हें क्यों बंदी बना रहे हैं। इसी श्लोक में बोला हे सर्वव्यापी भगवान अब पर्याप्त दंड पा चुका है क्योंकि आपको इसका सर्वस्व ले लिया है, आपने इसका सर्वस्व ले लिया है, मतलब बलि महाराज ने सर्वस्व अर्पण कर दिया। इस श्लोक में भी हम देखते हैं इसमें बोला कि तीनों लोग की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी गई है तो भी आप बंदी क्यों बना रहे हैं। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी स्टार्टिंग में ब्रह्मा जी ये बोलते हैं कि जैसे ब्रह्मा जी जानते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कि मुझे अगर कोई भगवान भगवद गीता में बोलते हैं मुझे कोई पत्ता
पुष्प, जल या फल कुछ भी अर्पण करता है, पर किसके साथ? भक्ति के साथ, तो मैं उसको ग्रहण करता हूँ। तो हम शास्त्र में उदाहरण देख सकते हैं कि कब कब किसने क्या क्या अर्पण किया था। जैसे पत्रम, पत्रम किसने अर्पण किया था? तुलसी का पत्र हम वजन कर रहे थे सबसे, हाँ, जब सत्यभामा को अहंकार आ गया था और वो नारद मुनि जब सत्यभामा के पास आए थे, बोले थे मुझे कृष्ण चाहिए, तो वो बोलती हैं कि हाँ, कृष्ण को तो तुम ले जा नहीं सकते, पर उनके बराबर के जो सोने जेवरात हैं, जो भी हैं, मैं तुमको तोल के दे दूँगी और वो ले जाना। तो फिर एक समारोह किया जाता है और भगवान को तोला जाता है, तोला दान किया जाता है। तो उसमें उनके सारे, यहाँ तक कि जो उन्होंने पहने हुए थे वो तक, उनके सारे महल के सारे आभूषण रख दिए थे, तो भी भगवान तोल नहीं पाए थे। फिर रुक्मणी जी ने एक तुलसी अर्पण की थी। तो हम देख सकते हैं कि क्यों तुलसी महारानी भगवान को इतने प्रिय है। हम भोग में, यहाँ तक कि पुजारी जानते हैं कि भगवान को चंदन में तुलसी लपेट के उनके चरण में लगाते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि तुलसी महारानी अपना प्रेम, पूरा स्नेह पूरी तरीके से भगवान को समर्पित करती हैं। और उदाहरण आता है गोवर्धन लीला में। हम गोवर्धन लीला सुनते हैं कि इंद्र की पूजा नहीं कर, गोवर्धन की पूजा की और उसके गोवर्धन को भोग चढ़ाया था। तो गोवर्धन को बहुत सारे प्रकार के भोग चढ़ाए थे, टन टन वो खा चुके थे, मतलब खीर, विभिन्न प्रकार के मिठाइयाँ, बहुत चीज़ें खा चुके थे, तो भी वो बोल रहे थे और ला, आनी और का मतलब और लेके आओ, तो भी उनका मन नहीं भरा। तो जो ब्रजवासी थे वो लोग सब अपने घर से सारे बर्तन खाली कर करके जितना लाए थे सब चढ़ा दिए, तब भी उनका पेट नहीं भरा था, बोल रहे थे आने और। तो फिर बलराम जी ने क्या किया था? बलराम जी ने एक तुलसी अर्पण की थी, तो उससे गोवर्धन संतुष्ट हो गए। तो हम देख सकते हैं कि एक पत्र से ही भगवान कितने संतुष्ट हो गए। उसके बाद जल और तुलसी कॉमन में आते हैं अद्वैत आचार्य भी। अद्वैत आचार्य जब चैतन्य महाप्रभु का आह्वान करते हैं इस पृथ्वी लोक पर, तो वो क्या अर्पण करते हैं? गंगा जल और तुलसी। तो इसी के संदर्भ में चैतन्य चरितामृत में हम श्लोक पढ़ते हैं, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेन वा तम स्वमात्मानम भक्तेभ्यो भक्तवत्सल। कि तुलसी दल मात्रेण, कि तुलसी और जलस्य चुलुकेन वा, चुल्लू मतलब जो हम बोलते हैं इसको पाम फुल, तो उतना पानी और एक तुलसी का पत्र से ही भगवान विक्रीनेतम स्वमात्मानम, बिकने को तैयार हो जाते हैं। क्योंकि भगवान क्या है? भक्तेभ्यो भक्तवत्सल, भक्तवत्सल है। यहाँ जैसे पत्रम पुष्पम फलम, तो हमें बताया कि पत्र पुष्प फल जल दिया, साथ में भक्ति दी। यहाँ वैसे ही भगवान को इसी नाम से संबोधित कर दिया, भक्तवत्सल, कि अलग से बताने की जरूरत नहीं है कि भक्त है तो वो स्वाभाविक है कि उसके अंदर भक्ति होगी। तो साथ में क्या? भक्ति के साथ जल और तुलसी का पत्र। तो शिला प्रभुपाद जी इस संदर्भ में एक उदाहरण बताते हैं कि कोई भी नया दामाद जब घर आता है तो उसके जो परिवार वाले हैं, मतलब जो लड़की के परिवार वाले हैं, तो वो सब बहुत अरेंजमेंट करते हैं उसको कैसे तरीके से खुश रखें, क्योंकि बाद में तो बेटी मतलब उनके घर पे ही है, तो बहुत प्रयास करते हैं कि बहुत किस तरीके से उनको खुश करें। उसी प्रकार से जैसे हम भी मंदिर में देखते हैं, जब शिवराज सिंह चौहान या चीफ मिनिस्टर या कुछ भी बड़े नेता आते हैं तो बहुत तरीके से तैयारी करते हैं, पर भगवान को ये सब देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। प्रभुपाद जी यही उदाहरण देके बोलते हैं कि यहाँ तक कि साधारण मनुष्य को भी खुश करने के लिए बहुत सारे आइटम देने की ज़रूरत है, पर भगवान बहुत ही छोटी से छोटी वस्तु से भी खुश हो जाते हैं। इसलिए उन्होंने इस प्रकार का क्राइटेरिया रखा है कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति से लेकर एक अमीर से अमीर व्यक्ति, सब लोग, कोई भी बहाना नहीं दे सकता कि मैं भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। तुलसी जल बहुत ही सरल है ये अर्पित करना। आगे हमने देखा कि हमने दो उदाहरण डिस्कस किए कि पत्रम जल और फल से किसने खुश किया था? शबरी ने। रामायण में उदाहरण आता है कि शबरी ने किस प्रकार से भगवान राम को प्रसन्न किया झूठे बेर खिला के, क्योंकि उन्होंने भक्ति से खिलाया। और आता है कृष्ण लीला में सब फल बेचने वाली, उन्होंने किस प्रकार से भगवान को सारे फल अर्पित किए और उन्हें रेसिप्रोकेशन में कितना कुछ मिला। उसके बाद आते हैं पुष्प रह गया। पुष्प में सबसे फेमस उदाहरण गजेंद्र की, इतनी आर्थ मतलब इतनी दुख। और एक और उदाहरण आता है जब भगवान मथुरा जाते हैं तो एक सुदामा नाम का फूल विक्रेता होता है, वो भगवान को, कृष्ण बलराम को दोनों को माला पहनाता है, तो भगवान वहाँ पे प्रसन्न हो जाते हैं। तो हमने ये देखा कि किस प्रकार से छोटी से छोटी वस्तुओं से भगवान को अगर भक्ति के साथ दी जाए तो प्रसन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद जी इस पर बहुत जोर देते थे कि जैसे सैन फ्रांसिस्को में जब प्रभुपाद जी ने
जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की स्थापना की थी, बन रहे हैं जो ऑलरेडी भक्त हो चुके थे, सबको ऐसा बोला था कि जब भी आप जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी से मिलने आए तब हमेशा कुछ ना कुछ लेके आए। क्यों? क्योंकि मतलब इसका सिद्धांत यही है कि हम बताना चाहते हैं कि भगवान हम क्यों अर्पण करना चाहते हैं, भगवान के पास किसी चीज़ की कमी है क्या? नहीं, भगवान बस प्रेम चाहते हैं। पर हम ये बार बार जो भी हम भगवान को अर्पण करते हैं, ये हमें बार बार याद दिलाता है कि भगवान हमारे मालिक हैं और हम उनके दास हैं, हम उनके सेवक हैं, हमें इनको कुछ अर्पण करना चाहिए। जय श्री राधा मदन मोहन कृष्ण बलराम गौर निताय की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, प्रहलाद नरसिंह देव भगवान की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की। तो प्रभुपाद जी इसलिए जोड़ देते हैं कि भगवान के पास आएँ तो हमेशा हमारा ये मनोभाव होना चाहिए कि हम अपने पुराने मित्र, हमारे जो चिरकाल से हमारे स्वामी हैं, हम किसी अपने प्रेम पूर्वक जो हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं जिससे हम प्रेम करते हैं, तो इसलिए हम कुछ लेकर जाएं। तो जो प्रेम होता है, क्योंकि वो सिर्फ बातों में नहीं होता, वो हमेशा एक्सचेंज होता है, आदान प्रदान। तो जैसे प्रभुपाद जी इसी के रिलेशन में बताते हैं कि दान के ऊपर बताते हैं कि जैसे कोई बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, जैसे उस समय ही प्रभुपाद जी के समय कोई बिजनेसमैन आके बोला था मैं भगवान को बहुत प्रेम करता हूँ, मैं तो भगवान का बहुत अच्छा भक्त हूँ। पर जब डोनेशन की बारी आती है चैरिटी की, रिसेंट में मैंने एक जगह कुछ एक लाइन सुनी थी, वो शास्त्र से नहीं है और उसमें बहुत कुछ दान के बारे में बोल दिया कि खाया पिया अंग लगेगा, दान ₹10 का दान देती है। उसके ही कुछ समय बाद एक बिजनेसमैन आता है और वो दान देता है ₹1000 का। तो जीसस क्राइस्ट वो खुश होते हैं, जो दान दिया वो उसकी दिन भर की कमाई थी, और बिजनेसमैन के लिए जो ₹1000 का दान था वो उसके लिए कुछ भी नहीं था। तो भगवान साथ साथ जो हम दान देते हैं उसके साथ ये भी देखते हैं कि हमने हमारे पास कितना रखा है। ये श्लोक का यह जो सुदामा का देख सकते हैं उदाहरण, सूखे पोहे जो आप लाए उससे हिचकिचाओ मत, उसके लिए मैं नहीं हूँ, आप प्रेम से जो दामा को लगता है कि हाँ दे देना चाहिए और छीन के खा लेते हैं। तो अभी हमने जैसे यहाँ अनुवाद में देख सकते हैं कि अभी हमने ये डिस्कस किया कि भगवान को किस प्रकार से आपके चरणों में केवल जल, दुर्वादल या अंकुर अर्पित करने से करके वैकुंठ में उच्चतम स्थान प्राप्त कर सकते हैं। अगला पॉइंट है यहाँ कि किस प्रकार से, फर्स्ट लाइन ही लिखी है, जिनके मन में द्वैत नहीं होता। तो 2 क्राइटेरिया बताया, एक तो यहाँ तात्पर्य में हमने देखा भक्ति के साथ, दूसरा क्या है, द्वैत नहीं होता, जिनके मन में कपटता नहीं होती। तो यहाँ पे एक शब्द आया है यत पादयो अषठधि, शठ मतलब होता है द्वैत, कपटता, अषठधि मतलब अषठ मतलब जिसके मन में द्वैत नहीं है। तो जब नए नए कृष्ण भावनामृत में कुछ भक्त आते हैं तो किसी न किसी का हो सकता है, कुछ भक्तों के मन में दूसरा कुछ मनोभाव से भक्ति करने आते हैं, अंदर कुछ मनोभाव रहता है, क्योंकि वह जानते नहीं कि कृष्ण प्रेम का स्वाद नहीं मिला होता है। अगर कृष्ण प्रेम का किसी को अगर एक बार टेस्ट लग गया तो वह ये सब भौतिक इच्छाओं के कारण इसमें आध्यात्मिक जो जीवन है इसमें घुसेगा ही नहीं। इसलिए तो बोलते हैं भगवत गीता में भगवान, तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन मामयुपयान्ति ते, कि जो भक्ति है वो मैं प्रदान करता हूँ, बुद्धि जो भक्ति है वो मैं प्रदान करता हूँ। क्या है कंडीशन में भक्ति प्रदान करता हूँ, एटलीस्ट कुछ तो उसका प्रवेश शुल्क होना चाहिए कि भक्ति प्रदान करता हूँ कैसे, तो इच्छा होनी चाहिए। भगवान अपनी इच्छा के अनुसार कि व्यक्ति की भक्ति प्राप्त करने की कितनी इच्छा है उसके अनुसार भक्ति प्रदान करते हैं। और दूसरी चीज़ है कि आदेशों का एक तो इच्छा से पालन करें, और दूसरा है कि उस आदेशों का एंथुजियाज्म मतलब उत्साह के साथ पालन करें। अगर ये 2 चीज़ होंगी तो भगवान भक्ति देने को तैयार होंगे। तो जैसे उत्साह किस प्रकार से होना चाहिए, हम जिस प्रकार से भौतिक व्यक्ति का, हम भी जब भौतिक चीज़ों के लिए लालायित होते हैं तो किस प्रकार से उत्साह रहता है, उस प्रकार से तो भगवान भी उस प्रकार, भगवान भी दयालु हैं। जैसे कि भौतिक जगत में हम किसी चीज़ के लिए बहुत आसक्त होते हैं, जो काम करते हैं उनके लिए क्या होता है, वीकेंड पर छुट्टी मिलना, अब सोने को मिलेगा, आराम से खाने को मिलेगा। तो भगवान बोलते हैं अच्छा
जिसको लगता है कि सोना खाना ये सब मेरे लिए वरदान है, उसको भगवान बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम उसी प्रकार का शरीर ले लो। खाना पसंद है तो मछली ले लो, मछली का शरीर मतलब मछली का शरीर धारण कर लो, बहुत कुछ खाने को मिलेगा। और सोने का अगर जिसको बहुत ज़्यादा शौक है तो उसको भालू का शरीर दे देते हैं, 6 महीने सो। यहाँ पर तो हम रेस्ट करते हैं तो सुबह मंगला आरती में भक्त लोग उठा देते हैं, ये घर पे माता पिता उठा देते हैं, या अलार्म बजने लगता है। भालू को कोई टेंशन नहीं है, नो अलार्म क्लॉक, कोई फैमिली मेम्बर डिस्टर्ब नहीं करता। और ऐसा भी नहीं कि वो कांच के सामने देखता जाके अरे मैं बहुत मोटा हो गया, अभी थोड़ा एक्सरसाइज करना चाहिए, कोई टेंशन नहीं है। तो भालू का जीवन देते हैं कि अगर आपको यही पसंद है, यही आपको लगता है कि वरदान है सोना मेरे लिए, तो ठीक है 6 महीने सो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई घर वाला भी नहीं उठाने आएगा क्योंकि घर वाले खुद ही सो रहे होंगे। तो इस प्रकार से भगवान इतने दयालु है कि जो व्यक्ति चाहता है कि मेरे को ये वरदान लगता है जिस कार्य में, उस प्रकार का शरीर दे देते हैं। परंतु जो मनुष्य शरीर है वो हमें आध्यात्मिक उन्नति के लिए मिला है। तो आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए हम यहाँ आए हैं, और परंतु कभी कभी मन में रह जाता है कि यह जो आध्यात्मिक जीवन है वह भी एक हमारा भौतिक इंद्रियां तुष्ट करने के लिए, तो व्यक्ति हताश हो जाता है। क्यों? वह कृष्ण भावनामृत की जो पद्धति है उसको वह कोसता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि उसके मन में रहता है कि यहाँ मैं आध्यात्मिक जगत में आया हूँ तो मुझे कुछ मेरा इंद्रिय तृप्ति भी हो जाना चाहिए। इस संदर्भ में प्रभुपाद जी के एक डिसाइपल नहीं, प्रभुपाद जी के नए नए भक्त थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी को एक बार पत्र लिखा था कि स्वामी जी आपने तो हमारी जो सामान्य आवश्यकता है वो भी छीन ली है। कौन सी? नशा करना और अवैध संग करना, खासकर अवैध संग करना। ये सब प्रभुपाद जी को पत्र में लिखते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे तो बहुत ही मैं तो अभी धीरे धीरे बूढ़ा हो रहा हूँ, मैं तो अभी तक ये सब सुख भोग ही नहीं पाया, और मैं अभी 21 साल का हूँ, तो मेरा कृष्ण भावनामृत में मन कैसे लगेगा? क्योंकि आपने मेरी सामान्य आवश्यकता यही सब छीन ली। तो हम देख सकते हैं कि इस प्रकार से व्यक्ति जो दूसरे अंदर मोटिव से कृष्ण भावनामृत में आते हैं तो वो कुछ समय बाद हताश हो जाएगा, क्योंकि भगवान ये सब फुलफिल नहीं करेंगे। यही हम जो चर्चा कर रहे हैं कि द्वैत है, जो कपटता है, मन में कपटता क्या है कि बाहर रूप से हम भक्त का वेश पहन के सब कुछ पालन कर रहे हैं, पर अंदर हम ये सोच रहे हैं कि ये जो हमारा ये आध्यात्मिक जीवन है ये एक हमारा प्लेटफॉर्म बन गया है कि हमको अलग अलग लोगों से मिलने का, कुछ ना कुछ सबके अलग अलग मोटिव हो सकते हैं कि, तो मन में जो ऐसा व्यक्ति है ऐसा भक्त है, उसके मन में श्रद्धा नहीं है, क्योंकि मन में वह क्लियर नहीं है अपने गोल के प्रति कि मैं आया हूँ आध्यात्मिक जीवन में भगवान को प्राप्त करने, भगवान का प्रेम प्राप्त करने। उनसे अच्छे तो वो लोग हैं कि जिनको मन में श्रद्धा है और पता है कि मैं भगवान को प्राप्त करना है, परंतु वह भौतिक भौतिक कार्य हैं उसके रिजल्ट से आ सकते हैं। भौतिक कार्य हैं जो उसके जो रिजल्ट है उसके फल से आ सकते हैं, तो वो लोग कौन होते हैं? कर्मयोगी। और हम देख सकते हैं जिनको मन में श्रद्धा है और यह भी विश्वास है कि मुझे भगवान को प्राप्त करना है, परंतु वो भगवान को समझने के लिए विभिन्न प्रकार के ज्ञान, विभिन्न प्रकार के मानसिक मनगणत ज्ञान में बहुत एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो वो लोग कौन होते हैं? वो ज्ञान योग में चले जाते हैं। परंतु जो भक्ति है वो भक्ति ये सब चीज़ों से ऊपर है कि हम किसी भी चीज़ से आ सकते हैं, न ज्ञान से आ सकते हैं, न कर्म से, न भोग से। हम सिर्फ आ सकते हैं भगवान को प्रेम करने से। जैसे वृंदावन के हर जीव, पक्षी, मधुमक्खियाँ, पेड़, गोपियाँ, ये सब किस स्तर पे? ये लोग भगवान के बारे में ज़्यादा जानते नहीं। हम लोग तो इतना शास्त्र पढ़ते हैं, पर भगवान के बारे में वो लोग बस इतना जानते हैं कि भगवान से वो प्रेम करते हैं और भगवान से हमें प्रेम करना है। जैसे हम राधा रानी का भाव शिक्षाष्टकम में देखते हैं, आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्ठुमा मदर्शनान मरमहताम करोतु वा यथा तथा वा विदधातुलं पटो मत प्राणनाथस्तु सेवना, कि आप मुझे भले ठुकरा भी दें तो भी मैं आपके शरण में रहूँगी। तो इस प्रकार का मनोभाव होता है भक्त का कि वह कोई आकांक्षा से तो आता नहीं है, और यहाँ तक कि भगवान उसे तो किस प्रकार से भगवान को प्रेम कर सकते हैं, इसके लिए अभी हमने जैसे बिजनेसमैन का एक वो देखा था उदाहरण। तो बिजनेसमैन है जिसको उसको बहुत लोग गिफ्ट देते हैं, तो एक बड़ा आदमी है, उसको सब लोग प्रसन्न करना चाहते हैं,
तो सब लोग कुछ ना कुछ एक तोहफा देते हैं, परंतु जो उसका बेटा है अगर उसको 2 छोटी छोटी चॉकलेट भी दे दे तो भी बहुत प्रसन्न हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रेम है। और जो बाकी लोग हैं वह अलग कुछ ना कुछ मोटिव के साथ उसको अंदर मतलब अलग से बुला कर मिल लूँगा। भूरिश्रव रात है तो वह युधिष्ठिर के मतलब एक थे, उनकी बहुत अक्षोहिणी सेना थी, तो वह युधिष्ठिर की साइड आने के लिए रास्ता कर रहा था। तो रास्ते में दुर्योधन ने उनको रहना खाना, उनके सोल्जर्स को एंटरटेनमेंट मतलब पूरा मनोरंजन की व्यवस्था बना दी। और तो भूरिश्रव सोच रहे थे हाँ हो सकता है युधिष्ठिर ने किया, जैसे कुछ दिनों तक करते रहे। तो भूरिश्रव ने आखिरी दिन बोल दिया कि जो भी ये व्यवस्था कर रहा है मैं उसको अपनी सेना दे दूंगा और मैं उसी के पक्ष से लड़ूंगा। तो फिर दुर्योधन बोलते हैं कि ये तो मेरी तरफ से अरेंजमेंट था। तो वो सोच रहे थे कि भगवान को भी मैं इस तरीके से बंदी बना लूँगा, और उनका प्लान था कि भगवान नहीं मानेंगे, भगवान को घूस दे दूंगा, और भगवान नहीं मानेंगे तो उनको बंदी बना लूँगा। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान उनके ऐश्वर्य इन सब चीज़ों से नहीं मानते, और उसके बाद बंदी बनाने जैसे जाते तो भगवान अपना विराट रूप दिखाते हैं। तुरंत उसके बाद भगवान कहा जाते हैं विदुर के पास। तो विदुर की जो लीला है वो भी बहुत शिक्षा प्रद है कि किस प्रकार से भगवान सिर्फ प्रेम चाहते हैं, कि वहाँ पर केले के छिलके खाने तक तैयार थे भगवान प्रेम से। तो जब तक हमारे मन में लेश मात्र भी भगवान भौतिक जगत के लिए आसक्ति होगी, कि हमें डाउट होगा भक्ति जीवन में कि नहीं कुछ तो है, मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस करके आया हूँ, बाहर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिस करके आया हूँ, तब तक हमारा ध्यान उसी चीज़ पे रहेगा और हम भगवान के लिए जो शुद्ध प्रेम है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो यही कपटता अभी तक हमने डिस्कस किया। तो इसका अपोजिट क्या होता है? कपटता का उल्टा क्या है? सरलता। तो श्री श्रीमद् भक्ति सागर स्वामी गुरु महाराज भी सरलता के ऊपर बहुत ही जोर देते हैं कि यह एक सरलता जो है वो भक्त का आभूषण है। और एक भक्त है मतलब एक 100 का नोट है तो उसके अंदर हम जानते हैं कि 10, 20, 50 सबके नोट है। तो इसी प्रकार से एक भक्त है तो उसके अंदर ऑटोमेटिक ही ये सब क्वालिटीज़ होना चाहिए। मतलब अज्यूम किया जाता है कि सरलता जो है वो भक्त के अंदर होना चाहिए। हमने ये डिस्कस किया पत्रम पुष्पम फलम तोयम, और उसको किस मनोभाव से देना चाहिए। एक तो निष्कपट होकर, दूसरा भक्ति के साथ। आगे है कि इन बलि महाराज ने अब बिना द्वैत के तीनों लोकों की प्रत्येक वस्तु आपको अर्पित कर दी गई। हम लोग बहुत सारे वैष्णव भजन में भी ये गाते हैं कि सर्वस्व तोमार चरण सौंपिया, और मानस देह गेह जो की छुमोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। तो ये एपिटोम है, मतलब ये हमारे आइडल है कि बलि महाराज ने सब कुछ सौंप दिया बिना झिझक के। हम ये देखेंगे आगे कि बलि महाराज की एक क्वालिटी है एक्चुअली कि वह डिटैच थे और उन्होंने सब कुछ अपना ध्यान कर दिया। अगली लाइन है, लास्ट लाइन जो है अनुवाद की, तो फिर वे बंदी होने के कष्ट के भागी कैसे हो सकते हैं। तो ब्रह्मा भी यहाँ विमोहित हो गए। ऐसा लग रहा है ब्रह्मा विमोहन लीला 2.0 चल रहा है कि यह ब्रह्मा फिर यहाँ विमोहित हो गए कि जैसे हमने पुराणों में सुना है ब्रह्मा जी सोच रहे कि अभी तो हमने डिस्कस किया कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जरा सा भी भक्ति से दो तो प्रसन्न हो जाते हैं। ऊपर से हम पुराणों में ये भी लीला सुनते हैं कि जैसे चूहे की हमने वो सुना है कथा कि एक चूहा दिया बुझता होता है तो उसमें तेल या घी खाने जाता है तो बत्ती ऊपर हो जाती तो दिया जल जाता है, तो भगवान उसको उच्च गति प्रदान करते हैं। और एक और पुराण में कथा आती है कि एक वैश्या थी तो वो मंदिर में जाती है तो वो गुटखा खा रही होती है तो मंदिर की दीवार पे थूक देती है। तो मंदिर की दीवार पे क्या होता है, क्रैक होता है, तो गुटखा उसके बीच में चले जाता है तो उसको मंदिर की दीवार सील करने का फल मिल जाता है। क्या है कि कोई जाने अनजाने में भी भगवान के लिए कुछ कार्य करता है तो उसको, और ऐसा भी है कि उसको उच्च गति प्राप्त होती है बाद में। तो यहाँ ब्रह्मा बिल्कुल इसलिए विमोहित हो जाते हैं कि क्यों भगवान, क्यों पूरा बलि महाराज सब कुछ अर्पण कर दी उसके बाद भी क्यों कर रहे हैं, भगवान ने क्यों बंदी बना रखा है। तो इसके लिए भी है, शायद आपने सुना होगा कि बलि महाराज को श्राप था। एक तो शुक्राचार्य का तो श्राप मिल गया था, उसके पहले भी प्रहलाद महाराज का श्राप था कि जब अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे बलि महाराज, आखिरी जो अश्वमेध यज्ञ था उसका 3रा महीना चल रहा था। उस समय अदिति के गर्भ में वामन देव आते हैं तो क्या होता है, देवताओं को थोड़ा वीक लगने लगता है, कमज़ोर जैसा कि, और सारे राक्षसों को लगता है कि हमारी शक्तियाँ थोड़ी कम हो रही है। तो बलि महाराज समझ जाते हैं कि कुछ तो अनर्थ हो रहा है, तो वो जाते हैं अपने दादाजी के पास, प्रहलाद महाराज के पास,
वो पूछते हैं कि क्या हुआ, मतलब कैसा क्यों हो रहा है। तो प्रहलाद महाराज ध्यान में देखकर बताते हैं कि वामन देव, मेरे जो आराध्य देव हैं भगवान, वह वामन देव के रूप में आ रहे हैं अदिति के गर्भ में। तो बहुत ही बलि महाराज वो नाराज़ हो जाते हैं, सोचने लगते हैं अरे क्यों डरे हम इनसे, वो आ जाएंगे, ठीक है, हमारे पास भी बहुत सेना है, हमारे पास भी सफिशिएंट सेना है कि हम विष्णु को हरा सकते हैं। तो प्रहलाद महाराज सुनते कि मेरे आराध्य देव के बारे में आप ऐसा बोल रहे हैं, तो वह उनको श्राप दे देते, बोलते कि जो भी तुम्हें अभी जो भी ऑपुलेंस ऐश्वर्य का जो तुम्हें घमंड है, वह तुरंत, वह कुछ समय में तुम्हारे से चले जाएगा, और तुम्हें जो राजा होने का घमंड है वो भी सब चले जाएगा। तो परंतु जब उन्हें लगता है कि श्राप दे दिया पर मेरा पोता ही तो है, तो उसे एक अब वो भी दे देते वरदान बोलते हैं कि तुम भगवान के बहुत अच्छे भक्त बनोगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि भगवान जो भी कार्य करते हैं वो बिना कारण के नहीं करते। तो ये रीज़न था कि भगवान बलि महाराज को जो अपना ऐश्वर्य हो गया था, उसका अहंकार हो गया था। हम सुनते हैं कि भगवान को सब चीज़ सहन कर सकते हैं, इंद्रिय तृप्ति भी सहन कर सकते हैं, परंतु भगवान अहंकार नहीं सहन कर सकते हैं। इसके ऊपर एक प्रभुपाद डिसाइपल शेयर करते हैं कि वह एक बार वृंदावन गए थे, तो वृंदावन में टांगा किया था, उस टाइम टांगा किया, तो उससे बात की कि मुझे यहाँ से यहाँ जाना है तो 20 रुपये लूँगा। उसने बोला ठीक है, टांगा वाला लेके गया, हो सकता है रास्ता थोड़ा कठिन हो, उसको ज़्यादा मेहनत लग गई। उसने बोला कि नहीं 20 रुपये तो नहीं, मैं इतनी दूर लेके आया हूँ, बहुत मेहनत से आऊँ, मुझे 30 रुपये 40 रुपये ऐसा कुछ करके दे दो। तो वो माने नहीं, तो उनका बहुत बहस हो गई। तो गुस्से में क्या हुआ, जो प्रभुपाद डिसाइपल थे उनने उसको फेस पे हिट कर दिया टांगे वाले को। तो तुरंत उन्हें रियलाइज़ हुआ कि अरे ब्रजवासी है, तो इन्हें कैसे दंड मार दिया मैंने। तो तुरंत वो उनसे क्षमा मांगते हैं और जितना लक्ष्मी बोलता है वो उसको देने को तैयार हो जाते हैं। परंतु जो वो होता है टांगे वाला, वह चुपचाप नीचे मुँह करके बिना पैसे लिए चले जाता है। तो वो खुद ही शेयर कर रहे थे, वो प्रभुपाद डिसाइपल जो वो बता रहे थे कि उसके बाद मैं 7 साल तक वृंदावन नहीं आ पाया। 7 साल तक मैंने कितना प्रयास किया वृंदावन आने का, पर कुछ ना कुछ। तो भगवान अपने वृंदावन धाम में कैसे अहंकार सहन कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने देखा, तो बलि महाराज की यहाँ पर भगवान ने परीक्षा ली कि ठीक है सब कुछ हो गया, भगवान दान दे चुके, वरुण पाश में बांध दिया, तो और मतलब सारी फुल टेस्ट चल रहा है कि अभी भी कुछ बचा तो नहीं है, इसलिए भगवान ने अभी तक बांध रखा है। तो एक कथा आती है कि एक बार एक राजा के पास एक भिखारी आता है। मैं जल्दी जल्दी सुना देता हूँ, समय बहुत हो गया। तो एक राजा के पास एक भिखारी आता है, तो वो खुद भिक्षा मांगने आता है। तो राजा सोचता है कि इसके साथ मैं मजाक करता हूँ, तो ठीक है, वो अपने नौकर को इशारा करता है, ठीक है इसके लिए भोजन ले आओ। नौकर एक काल्पनिक प्लेट लेके आता है 56 भोग की, मतलब ऐसे मजाक करने के लिए। तो वो समझ जाता है भिखारी कि राजा मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। तो वो भी बोलता है हाँ हाँ लेके आइए। बैठता है, 56 भोग देता है, डोसा, समोसा, कचौड़ी, गुलाब जामुन सब कुछ है, खाने लगता है। राजा पूछते कैसा लग रहा है, तो वो बोलता है भिखारी बहुत अच्छा लग रहा है। तो बोले सबसे अच्छा आइटम कौन सा लगा, तो बोले गुलाब जामुन। किसने बनाया बताना मुझे ज़रा। तो इस प्रकार से खाने लगता है। फिर वो खड़े हो जाता है, बोलता है, राजा पूछता है और कुछ चाहिए, तो बोलता है कि मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे एक वधू मिल जाती तो बहुत अच्छा होता, एक लड़की मिल जाती शादी करने के लिए। तो राजा लेके आते हैं इमेजिनरी काल्पनिक लड़कियाँ, उसमें से वो सिलेक्ट करता है कि हाँ ये लड़की को ले जाता हूँ। तो राजा बोलते हैं हाँ दे दो, शादी करके ले जाओ। तो वो चले जाते हैं। तो राजा वो उसका मतलब राजा एक्चुअली उसकी मजाक करते हुए परीक्षा ले रहे थे कि उसके मन में क्या है। तो वो राजा के एक बार भी उसने प्रतिशोध नहीं किया, मतलब या कंप्लेंट नहीं किया, कुछ भी ऐसा बोला नहीं कि नहीं ऐसा क्यों कर रहे हो या तुम्हारे साथ मजाक कर रहे हो पूरी सभा में। वो चुपचाप चले जाता है। तो राजा उसको बुला के फिर पुरस्कार देते हैं। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बलि महाराज के साथ ऐसा ही कर रहे हैं भगवान। क्या कर रहे हैं, सब कुछ ले लिया, वरुण पाश से ही बांध दिया। उसके बाद भी वरुण पाश से मतलब एक जो सम्माननीय व्यक्ति है उसके लिए जो अपमान है वो मृत्यु से भी ज़्यादा वो है। जैसे हम देखते क्रिमिनल, अगर क्रिमिनल को बुरा काम करके पकड़ा जाता है, पर फोटो खींचने जब मीडिया आती है तो वो मुंह छुपाना चाहता है, बोलेगा अरे मेरे समाज में क्या बदनामी होगी, मेरा फोटो सबको पता चलेगा ये काम किया। पर यहाँ बलि महाराज के साथ वैसा ही हो रहा है कि वह खड़े हैं, बांध दिया, पर तब भी कुछ नहीं बोल रहे। तो ये बलि महाराज की जो जीवन चरित्र है, हम देख सकते हैं कहाँ से अहंकार से उनको अभिशाप मिला, और अब भगवान बलि महाराज हमारे आइडियल हैं आत्मनिवेदन के, फुल सरेंडर, सब कुछ आत्मसमर्पण कर दिया। तो यही बलि महाराज के जीवन से शिक्षा है कि उनके अंदर क्या क्या ऐसी क्वालिटी थी जो हम ले जा सकते हैं, क्या सीख सकते हैं। डिटैच थे, निरासक्त थे, इतना मेहनत से जो पूरा साम्राज्य खड़ा किया, चुटकी में दे दिया, देने को तैयार हो गए।
तो डिटेस्ट। दूसरा था कि उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया कभी भी अपने जीवन में। मतलब जो ऐसे देखा जाए तो बलि महाराज बोल सकते थे कि वामन देव, एक तो पहले आप छल से मेरे से मांगने हैं, ऊपर से ले लिया, उसके बाद भी बांध रहे हो, बोल सकते थे। पर उन्होंने तब भी खड़े होकर कंप्लेंट नहीं किया और वो उल्टा ग्रेटफुल थे। तो यही बलि महाराज को इन एंड आउट सारी जगह से भगवान ने पूरा टेस्ट कर लिया। तब जाके हम देखते हैं कि फिर किस प्रकार से भगवान उन्हें सर्वोच्च स्थान प्रदान करते हैं। मतलब बहुत इससे बहुत अच्छा स्थान प्रदान करते हैं, सुतल लोग दे देते हैं और भगवान खुद द्वारपाल बनने को तैयार होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये क्वालिटीज़ थी कि वो विनम्र थे, उन्होंने कंप्लेंट नहीं किया और वह निरासक्त थे। तो यही हम बलि महाराज के जीवन से सीख सकते हैं। और अंत में आज हमने ये डिस्कस किया कि जब भी हम भगवान को कुछ भी अर्पण करते हैं तो भगवान प्रेम चाहते हैं और हमें मन में द्वैत नहीं, कपटता नहीं, सरलता के साथ भगवान के पास जाना चाहिए, जिस प्रकार से बलि महाराज ने अर्पण किया। तो बहुत ही धन्यवाद, आप सबने धैर्यपूर्वक मुझे सुना। मैंने बोला तो बहुत कुछ जो कि खुद के जीवन में बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाता, ऐसे ही बातों की छोटा मुँह बड़ी बात। तो कृपया आप सब कृपा कीजिए कि जो भी बोला है कुछ अपराध हो तो क्षमा कीजिए, और जो भी बोला है उसको अपने जीवन में अप्लाई कर सकूं। धन्यवाद। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, गौर प्रेमानंदे।